बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने आज दुरूद शरीफ पढ़ा? नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लें। शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को गहरा लफ्ज़ी ख़ज़ाना चैनल पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद और खलूस भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम। आज का दिन बरे सगीर की तारीख़ का एक स्याह दिन है, जब दुनिया ने एक अजीम शायर, मुफक्कर और अजीम दानश्वर को खो दिया, जिसकी शायरी ने मुसलमान जवानों को बेदार किया। आज उस अजीम शायर की बरसी है। यौम वफ़ात शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की आखिरी रात। उनके कंधों में शदीद दर्द था। कोठी के सहन में उनके अहबाब टोलियों में खड़े सरगोशियाँ कर रहे थे। अहबाब के बिखरे हुए लहजे चेहरे देख कर उन्हें यकीन हो गया था कि मौत का वक्त करीब आने पहुंचा है। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और मियाँ मोहम्मद शफ़ी ने ख्वाब आवर दुआ देने की कोशिश की ताकि नींद आ जाए और रूह और जिस्म के तल्लुक़ के टूटने का एहसास ना हो, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। फरमाया, दुआ में अफ़ून के अज्ज़ा होते हैं और मैं बेहोशी की हालत में मरना नहीं चाहता, यानी मौत का मुशाहिदा अपनी आँखों से करना चाहता हूँ। 21 अप्रैल 1938 की सुबह 5:14 पर आपका सर अली बख्श की गोद में था। आपने फरमाया, दिल में शदीद दर्द है। फिर इसी पर या अल्लाह कहा और रूह परवाज़ कर गई। मौत को समझे हैं गाफिले इख्तिताम ज़िंदगी, मौत को समझे हैं गाफिले इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दुआ में ज़िंदगी। 21 अप्रैल यौम वफ़ात हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।